धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय प्रपाठक में 14वां खंड प्रारंभ हो रहा है। उद्यन हिंकारः उदितः प्रस्तावः मध्यन्दिनः उद्गीतः अपराह्नः प्रतिहारः अस्तम यन्निधनम् एतद् बृहत् आदित्ये प्रोतम्। बृहद आदित्य प्रोतम, बृहद नामक जो आदित्य साम गान है उससे जुड़ करके ये बात बताई जा रही है। तो उद्यन हिंकारः, जो सूर्य उदय हो रहा हो, उदय हुआ नहीं है, उदय हो रहा हो तो समझ लेना ये हिंकार है। उदितः प्रस्ताव, उदय हो चुका है वो प्रस्ताव कहलाएगा। मध्यन्दिनः उद्गीता, जब मध्याह्न का समय आता है 12 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय होता है वो मध्यन दिन कहा जाता है, मध्यन दिन, और वो उद्गीत है। और अपराह्नः प्रतिहारः, अपराह्न मध्याह्न के बाद का जो समय है उसको अपराह्न काल कहते हैं, वो प्रतिहार है। यानी 3 बजे से लेकर के सूर्य अस्त होने से पहले पहले समय तक वो अपराह्न काल कहलाता है। यानी 3 बजे से लेकर के सूर्यास्त होने से पहले का जो समय है वो अपराह्न काल कहलाता है। और 12 बजे से लेके 3 बजे तक का जो समय होता है वो मध्याह्न काल कहलाता है। तो उसको प्रतिहार कहा है। और अस्तम, और जब सूर्य का अस्त होता है, यद अस्तम वो निधनम, वो निधन कहलाएगा। यानी जो सूर्यास्त हो रहा हो उसको निधन शब्द से बोला है। एतद, तो ये जो बात है ये बृहद आदित्य नामक जो सामगान है उसके साथ जोड़ करके इस बात को कहा गया है, या सूर्य के साथ जोड़ करके, आदित्य यानी सूर्य, सूर्य के साथ जोड़ करके ये साम को प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे पीछे अग्नि के साथ जोड़ करके बोला है, वो पृथ्वीस्थ अग्नि को लेकर के वहां पर बोला है, ये द्युलोक में स्थित सूर्य को लेकर के बोला है। एक पृथ्वी में स्थित अग्नि है और एक आदित्य में स्थित अग्नि है, एक अंतरिक्ष में स्थित अग्नि है। 3 अग्नियां होती है ना, जो आपने यज्ञ में समझने का प्रयत्न किया है, पृथ्वीस्थ, अंतरिक्षस्थ और द्युस्थान, द्युलोक में स्थित 3 अग्नियां हैं। पृथ्वी की अग्नि अलग है, अंतरिक्ष में जो अग्नि है वो विद्युत के रूप में, बिजली के रूप में वो अलग है, और तीसरी जो अग्नि है वो आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में है। तो ये सूर्य रूपी अग्नि को लेकर के ये कथन किया जा रहा है। तो जो पृथ्वीस्थ अग्नि का जो प्रयोजन है वही इस आदित्य में स्थित अग्नि को लेकर के भी वही प्रयोजन है। यानी ज्ञान, मुख्य रूप से ज्ञान देवता को सामने रख करके यहाँ पर बात गए है। ज्ञान को, विवेक को विषय बना करके ये बात कही गई है। सह य एवं एतद् बृहद् आदित्ये प्रोतम वेद तेजस्वी अन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या तपन्तं न निंदेत् तद्व्रतम्।
कहते हैं स यह एवं एतद बृहद आदित्य प्रोतम वेद, वह यह जो साधक है ये बृहद आदित्य के साथ जोड़ करके जिस साम को लेकर के बताया गया है ऐसे साम को वेदा जानता है तो वो तेजस्वी भवति, वो तेजस्वी हो जाता है, अपने जीवन में तेज धारण करता है यानी विवेक को धारण करता है। अन्नादः भवति, वो अन्नाद भी बन जाता है, अन्न खाने वाला भी है और अन्न देने वाला भी बन जाता है। सर्वम आयु एति, पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। ज्योग जीवति, शक्तिशाली बनकर सामर्थ्यवान बनकर जीता है। महान प्रजा से युक्त होता है, पशुओं से युक्त होता है और महान कीर्ति यश से युक्त होता है। और अंत में विशेष बात ये कही है तपंतम न निंदेत, तपते हुए सूर्य की निंदा ना करे, ये व्रत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे जब गर्मी ज्यादा लग रही होती ना तो कोसते रहते हैं हम लोग। हाँ, जब बाहर निकलते हैं आप देखेंगे ये क्या गर्मी हो रही, क्या शरीर, मतलब ऐसे कोसते रहते हैं। तो समझ लेना ये आदित्य को नहीं कोस रहे, ये ईश्वर को कोस रहे हैं। आदित्य तो जड़ है, वो तो क्या सुनेगा। आगे भी और बताते जाएंगे आप। कहने ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बाहर निकलते ही जैसे गर्मी ज्यादा लगने लगे शरीर को और हम खुद नाजुक हो गए हैं और गर्मी को दोष दे रहे हैं, यानी सूर्य को दोष दे रहे हैं, तपते हुए सूर्य को दे रहे हैं। क्या बहुत धूप है, क्या है ये, इतना धूप हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करके अपने एक्सप्रेशंस को भी बिगाड़ देते हैं हम लोग। द्वेष भी उत्पन्न होता है, द्वेष का संस्कार भी हमारे मन में बनता जाता है और सूर्य को कोस रहे होते हैं। वास्तव में सूर्य को नहीं कोस रहे होते हैं, वो भगवान को निंदित कर रहे होते हैं, भगवान की निंदा हो रही होती है। इसलिए कहा जा रहा है तपंतम न निंदेत, यानी तपंतम सूर्यम न निंदेत एतद व्रतम स्यात् अस्माकम, ये हमारा व्रत होना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। अब देखिएगा, अभ्रानी संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम एतद वैरूपम पर्जन्ये प्रोतम। पर्जन्य बादल को कहते हैं। तो बादल को लेकर के ये साम को स्पष्ट किया जा रहा है। अभ्रानी संप्लवन्ते, अभ्रानी का मतलब जो बादल का जो धुंध रूप होता है ना, यानी पूरे बादल नहीं बने, बिल्कुल पतले पतले ऐसे अलग अलग टुकड़ों में देखेंगे आप, बिल्कुल ऐसे जा रहे होते हैं, सब एकत्रित, सब बादल के रूप में इकट्ठा घना रूप बनने के लिए संप्लवन्ते, वायु के अंदर आगे सरक रहे होते हैं। ये है अभ्रानी संप्लवन्ते। हल्के जो बादल जिसको आप कहते हैं हल्के बादल, ये बिल्कुल धुंध के रूप में, कोहरे के रूप में, बस ऊपर जो है ना अवकाश में ऊपर आगे संप्लवन्ते, वो एक प्रकार से प्रस्थान कर रहे होते हैं। स हिंकारः, उसको हिंकार शब्द से बोला है। मेघः जायते, और वो सब मिल करके मेघ बादल के रूप में फिर बन जाता है। स प्रस्तावः, उसको प्रस्ताव कहते हैं। फिर वर्षति, जब वो घने होकर के बरसने लग जाता है। स उद्गीतः, उसका नाम उद्गीत है। विद्योतते स्तनयति, एक तो विद्योतते चमकती है बिजली, और स्तनयति गर्जन होता है, आवाज होता है बहुत बड़ा बिजली का। जब एक तो बिजली चमकती भी है और गर्जन भी होता है, जब टकराव होता है दोनों बादलों के बीच में, ऐसा टकराव होता है, बहुत ज्यादा शब्द आता है, वो है स्तनयति, गरजना। तो वो प्रतिहार है। उद्गृह्णाति तन्निधनम, और अचानक बादल बरसते बरसते अचानक बंद हो जाए ना, एकदम बंद हो जाता है, उसको कहते हैं उद्गृह्णाति। मतलब अब जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा खाए या गलत खाए या विपरीत खाए तो डकार लेता है ना, कई बार बाहर निकल रहा होता है वो अंदर ले लेता है। तो ऐसे ही बादल जो है ना वो एकदम अपने अंदर ले लेता है, वो समेट लेता है। इसको उद्गृह्णाति शब्द से कहा है।
पीछे भी ऐसा एक प्रसंग आया था, उसका नाम है निधन। तो कह रहे हैं एतद वैरूपम, वैरूप नामक सामगान है, ये पर्जन्य प्रोतम, ये बादल में ओतप्रोत है, यानी बादल के साथ इसको जोड़ करके इसकी व्याख्या की गई है। इसी बात को लेकर के आगे कह रहे हैं स यह एवं एतद वैरूपम पर्जन्य प्रोतम वेदा, वह ये जो व्यक्ति है साधक वैरूप नामक सामगान को बादल के साथ जोड़ करके समझ लेता है, वेदा जान लेता है, तो विरूपवांश्च सुरूपवांश्च भवति, ऐसा आप अध्ययन कर सकते हैं। विरूप वाला होता है, विरूप का मतलब है गलत रूप वाला नहीं, विरूप का मतलब विविधम रूपम, यानी विभिन्न रूपों से युक्त हो जाता है, उसके बहुत सारे स्वरूप हो जाते हैं उसके जीवन में, जिसको आप कहते हैं ना अलग अलग स्किल आ जाते हैं उसके अंदर, अलग अलग योग्यताएं आ जाती है। तो ये है विरूप वाला होता है, विविध रूप वाला होता है। और सुरूपांश्चा, और उसका स्वरूप भी बहुत अच्छा बनता है। स्वरूप का मतलब है सुंदर रूपवान बनता है, यानी उसकी योग्यता, कुछ लोगों की जो योग्यता है अखरती रहती है हमको। आप देखेंगे कुछ लोगों की जो योग्यताएं तो है, लेकिन उनकी योग्यताओं को देख करके अखरता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। और किसी किसी की योग्यता जो है अच्छी है और हमको बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छा बोल रहा है लेकिन आपको अखरा गया तो बनावटी बोल रहा है, ऐसा लगेगा आपको। बोल तो बहुत अच्छा बोल रहा है पर वो आपको ऐसा लग रहा है अखर रहा है, ये बना करके बोल रहा है आदमी, ये स्वाभाविक रूप से नहीं बोल रहा है, बना करके बोल रहा है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन कोई बोलता है वो भले बना करके बोल रहा हो, क्योंकि उसकी भावना का हमको पता नहीं अंदर से क्या भावना है, लेकिन वो हमको अखरता नहीं है उसकी बोली। तो कुछ लोगों की जो योग्यताएं हैं वो हमें अखरती हैं और कुछ लोगों की अखरती नहीं है। तो इसलिए सुरूपमांश्च, मतलब ये ना अखरने वाले रूप होते हैं उनके, यानी अच्छा लगता है हमको उसकी योग्यताएं। और पशून अवरुंधे, बहुत अच्छी बात कही है, पशून अवरुंधे, उसके पास में बहुत सारे पशु होते हैं, मतलब उसके बाड़े में, उसके जगह, उसके स्थान पर बहुत सारे पशु बंधे रहते हैं। इसका ही अवरुंधे का मतलब है वो उसके साथ में टिके रहते हैं पशु, यानी पशुओं को टिका के रखना, पशुओं को बनाए रखना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। उसको ठीक से खाना पीना जो भी उसके लिए चाहिए होता है वो नहीं दे पाते हैं, वो परेशान रहती हैं। गायें भी परेशान रहती हैं, भैंस भी ऐसी है। कई बार आप देखेंगे उससे जो लेना वो तो पूरा लेते रहते हैं, लेकिन उसको जितना खिलाना पिलाना चाहिए ना वो वैसा नहीं कर पाते। तो इसलिए पशुओं को बहुत अच्छे ढंग से रखना होता है। और विशेष रूप से आजकल जो है कुछ ऐसे स्थान भी हैं वहाँ मनुष्यों से भी ज़्यादा पशुओं के लिए खर्चा होता है। राजस्थान में चारा नहीं होता है और बहुत सारी समस्या आती है, तो वहाँ पर जैसे हम लोग अजमेर में रहे, हमको पता है, हमारे पास बहुत अच्छी गायें थी वहाँ पर। हमारे ब्रह्मचारियों से भी ज़्यादा खर्च उनके लिए होता था पशुओं के लिए, क्योंकि हर चीज़ खरीदना होता है वहाँ पर। तो ऐसे ही अगर ढंग से खिलाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे पशु। हम तो बहुत अच्छे रखते थे वहाँ पर, लोग गायों को देख करके खुश होते थे और एक एक क्विंटल दूध हमारे पास होता था वहाँ पर। आश्रम के लिए जितना चाहिए उससे अधिक हो जाता था। तो कहने का अभिप्राय है कि पशुओं को अच्छे ढंग से वो रखता है। पशून अवरुंधे, यानी उसके बाड़े में उसके पास पशु रहते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। सर्वम आयु एति, वो पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। जोग जीवती, सामर्थ्यवान होकर के जीता है, ऐसे दीनहीन होकर के नहीं जीता है। और महान प्रजा से युक्त होता है, और महान प्रजया पशुभिर्भवति, उसके पास बहुत सारे पशु भी होते हैं। महान कीर्ति से भी युक्त होता है। वर्षंतम न निंदे तद्व्रतम। अब अगली बात है, वर्षंतम न निंदेत, बरसात हो रही हो उसकी निंदा मत करो। कितने लोग हैं बरसात अपने स्वार्थ के लिए बरसात की निंदा करें, क्या बरसात हो रही है, रुकी नहीं रही है, ये बूंदाबांदी होती रही है, चैन नहीं
दे रही है बरसात, मतलब कहीं निकलना चाहते हैं, ये बरसात रुक नहीं रही, यानी उसको भी दोष देने लगते हैं हम लोग। मतलब किसको दोष नहीं देते, सबको देते हैं। अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, बाकी सबको दोष देते रहेंगे। तो कहा जा रहा है वर्षंतम न निंदित, होती हुई बरसात को देख करके उसकी निंदा ना करें। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, क्या होगा अगर मान ले ये क्या बरसात हो रही है, ऐसा अगर किसी ने बोल भी दिया तो क्या होगा इसका। सबसे पहले उसके एक्सप्रेशंस को देखिएगा, मेरी ओर भी देखे, ये क्या बरसात हो रही है, तो उसका पूरा चेहरे में जो है ना बिल्कुल गलत एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, यानी भयंकर द्वेष पैदा हो रहा है एक बार। और फिर उसका संस्कार पड़ जाता है, बहुत गहरा संस्कार पड़ता है मन पर, अच्छे का भी बुरे का भी। तो वो बहुत हानिकारक होता है वो संस्कार, वो बेस बन जाता है द्वेष के लिए। और चीजों को भी हम थोड़ी भी प्रतिकूलता आ जाए उसके प्रति भी हमारे ये भाव निकलने लगते हैं फिर द्वेष के। तो वो बहुत घातक होता है। कई बार हम मजाक के रूप में समझते हैं, कई बार हम जैसे किसी को उलाहना देने के लिए या कोई, पर उसके जो संस्कार गलत रूप में हमारे मन पर पड़ते हैं, बाद में जाकर के बहुत हानिकारक बन जाते हैं। तो इस दृष्टि से बोला जा रहा है होती हुई बरसात को देख करके उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वसंतो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीतः शरत् प्रतिहारो हेमंतो निधनम एतद राजम एतद वैराजम ऋतुषु प्रोतम। वैराजम नामक साम है। तो कह रहे वसंत ऋतु को आप हिंकार समझ लीजिएगा, वसंत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु जो है वो प्रस्ताव है, और वर्षा ऋतु जो है वो उद्गीत है, और शरद ऋतु जो है वो प्रतिहार है, हेमंत ऋतु जो है निधन है। तो इस प्रकार से इन ऋतुओं को लेकर के बोला जा रहा है। एक ऋतु जो है हेमंत ऋतु में शिशिर को हेमंत के साथ जोड़ दो तो ये 5 ऋतुएं है, तो एक ऋतु हेमंत में जोड़ दो तो ये 6 ऋतु जो है वैराज नामक साम के साथ जोड़ करके इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो स यह एवं एतद वैराजम ऋतुषु प्रोतम वेद, वह ये जो व्यक्ति है वैराज नामक जो साम है उस साम को ऋतुओं के साथ में जोड़ करके जानता है, तो वो विराजति, वो विराजमान हो जाता है, वो प्रतिष्ठित होता है। देखिए ऋतु जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक एक ऋतु को समझना, वसंत में अपने आप को कैसे रखना वसंत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में कैसे रखना है, वर्षा ऋतु में कैसे, शरद ऋतु में, हेमंत शिशिर में, यानी ऋतुचर्या जो है ना, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चर्या होती है, यानी हमारी दिनचर्या होती है, हमारा खान पान होता है, तो हमारा व्यवहार होता है। तो ये एक एक ऋतु के साथ अपने आप को जोड़ करके जब देखता है व्यक्ति तो शरीर को स्वस्थ रखता है। ऋतुओं के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है यहाँ पर कि अपने शरीर को किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, रोगग्रस्त शरीर से नहीं बढ़ पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना हो तो ऋतुओं को समझना होगा, और ऋतुओं के बीच में जो संधि काल होता है, एक ऋतु जा रही होती है और दूसरी ऋतु आ रही होती है, वो जो उसका जो संधि काल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको भी हमें समझना होता है। विशेषकर उसी में समस्याएं आती है, रोग उसमें ही आते हैं सबसे ज्यादा। वैसे तो रोग आने को किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो ऋतुओं की संधियों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वहां वो रोग उत्पन्न ना हो, उसका जो व्यक्ति प्रिकॉशंस के रूप में जब सावधानी रखता है, क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए उस समय लेता है, तो समझ लेना कि वो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, रोगी नहीं पड़ता है, इसलिए वो विराजमान हो जाता है, मतलब उसकी शोभा बढ़ती है, वो प्रतिष्ठित रहता है। आप देखेंगे कोई कोई रोगी नहीं पड़ता है, यानी उसको बुखार ही नहीं आता है, वो कहता भी रहता है कि नहीं जी मेरे को बुखार आता नहीं है। सब लोग वर्ष में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बुखार ग्रस्त होते हैं, फीवर से युक्त हो जाते हैं, वायरल फीवर हो गया, ये फीवर हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई ना कोई ज्वर आता रहता है।
और आप देखेंगे कोई कोई विरला आदमी आपके बीच में कोई ना कोई आता है, उसको बुखार नहीं होता है, शरीर भी उसका अच्छा रहता है, जैसे भी माता पिता से मिला है, और थोड़ी सावधानी भी रहता होगा, जो भी कारण है, लेकिन उसको वो बचा रहता है, बाकी लोग बीमार होते रहते हैं। तो स्वस्थ रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए वो सुशोभित तो होता है, प्रतिष्ठित तो होता है। प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन, और कैसे सुशोभित तो होता है, विराजमान कैसे होता है, तो प्रजा से, चाहे अपनी संतान हो या शिष्य रूपी संतान हो, पशुओं से और ब्रह्म वर्चस से, वेद से, वीर से, उत्तम उत्तम ब्रह्म वर्चस के जितने अर्थ बताए उन सब अर्थों से युक्त हो जाता है। और सर्वम आयु एति, पूरी आयु को प्राप्त होता है। सर्वम आयु एति, एति का मतलब है प्राप्नोति, तो सारी आयु को वो प्राप्त होता है। जोग जीवति, समर्थवान होकर के जीता है। महान प्रजा से, पशुओं से युक्त होता है और महान यश से युक्त होता है। फिर कहा जा रहा है महान कीर्त्या ऋतून न निंदे तद्व्रतम, ऋतुओं की भी निंदा ना करे। ये बरसात जो है ना बेकार होता है, मतलब बरसात आते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ, बरसात मेरे लिए बहुत हानिकारक है। ये वर्षा काल जो है ना ये बहुत मेरे लिए बहुत समस्या है। कोई कहता है ये गर्मियाँ जो है ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, गर्मियाँ मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए भाग जाता हूँ मैं। गर्मियों में जो है ना सर्दियों की ओर भागता हूँ, सर्दियों में जो है गर्मियों की ओर भागता हूँ। ऐसे आदमी जो है इधर से उधर डोलता रहता है, तो ये भी एक प्रकार से उसकी निंदा है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ऋतुओं की निंदा ना करे। कोई भी ऋतु हो उसकी निंदा, इसका मतलब है परमात्मा ने गलत बनाया, हम उसको कोस रहे होते हैं परमात्मा को। आपको क्या लगता है कि आप भगवान को गाली नहीं देते हैं? एक तो सुबह उठ करके भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो तो आप नहीं कोसते हैं, निश्चित बात है। आप ऐसे लोग नहीं है कि आप सुबह उठ करके भगवान को गाली देने वाले हो, ऐसे लोगों में आप बिल्कुल नहीं आते। लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान को हम लोग ऐसी गालियां देते रहते हैं। ये एक उदाहरण मात्र हैं, और भी बहुत सारे व्यवहारों में हम लोग कुछ ना कुछ भगवान को निंदित करते रहते हैं। वो सावधानी बरतनी होगी कि कहाँ हम भगवान की निंदा कर रहे होते हैं। तो ये एक ऋतुओं को लेकर के भी बोला कि ऋतुओं की कभी भी निंदा ना करे। पृथ्वी हिंकारो अंतरिक्षम प्रस्तावो द्यौरुद्गीतो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनम एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः। कहते हैं पृथ्वी को हिंकार के रूप में बोला है, अंतरिक्ष को प्रस्ताव के रूप में बोला है, द्युलोक को उद्गीत के रूप में, दिशाओं को प्रतिहार के रूप में, समुद्र को निधन के रूप में। एता शक्वर्यः, तो ये शक्वरी छंद है या शक्वरी नामक जो सामगान है उसके साथ लेकर के इन्होंने, यानी शक्वरी नामक जो सामगान है उसको लोकेशु प्रोताः, ये जो लोक है ना पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, ये तीन लोकों के साथ जोड़ करके इस शक्वरी नामक जो सामगान है उसको जोड़ करके समझाने का प्रयत्न किया है। यानी तीनों लोकों को भी हमें समझना है अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो स या एवं एता शक्वर्यो लोकेशु प्रोता वेदा, वह ये जो साधक है ये शक्वरी नामक साम को इन तीनों लोकों के साथ जोड़कर के समझ लेता है। लोकी भवती, वो लोकवान बन जाता है, यानी उस लोक को समझने वाला बन जाता है। पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को और द्युलोक को, उन लोकों को समझने वाला बनता है। लोकी भवती का मतलब है लोकवान हो जाता है, यानी जैसे धनवान का मतलब धन रखने वाला, ऐसे लोकवान का मतलब है लोगों को समझने वाला, उसका उपयोग लेने वाला, उसका सुख लेने वाला, ये बन जाता है। फिर कहा सर्वम आयु एति, पूरी आयु को प्राप्त होता है। ज्योग जीवती, वो सामर्थ्य वाला, शक्ति वाला बनकर के जीता है। महान प्रजा से, पशुओं से युक्त होता है, महान यश से युक्त होता है। लोकान न निंदे तद्व्रतम, लोकों की भी निंदा ना करे।
कोई धरती की निंदा करता है, कोई अंतरिक्ष की निंदा करता है, कोई द्युलोक को भी निंदा करता है, किसी ना किसी रूप में वो निंदा करता रहता है व्यक्ति। तो इनकी भी निंदा ना करें। मतलब एक सार में बोलूं मैं, किसी भी वस्तु को लेकर के हम लोग निंदा नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, बरसात होती है ना, जो मेट्रो सिटीज में रहते हो, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हो, बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, उनको तो ये पता नहीं रहता है। लेकिन जैसे गाँव में होते हैं, आप देखेंगे बरसात में झाड़ झंकाड़, ये पौधे ऐसे विजाती है, वो ये सब पैदा होते हैं घर के पीछे साइड में, उधर इधर परेशान होता है उन चीज़ों को लेकर के आदमी। आप देखेंगे ना, ये क्या है, क्या हो गया, ये सब क्या, मतलब चाहे वो घास को देख करके खुश नहीं होता है, और कोई भी पौधों को देख करके खुश नहीं होता, किसी को देख करके खुश होता ही नहीं आदमी, प्रसन्न नहीं होता है। यानी ईश्वर की लीला को, यानी ईश्वर की संरचना को देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। उसके विपरीत उसकी निंदा करने लगते हम लोग, वो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, घर के आगे पीछे जो भी हमारे अनुकूल नहीं है उसको हटाना है, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको हटाना नहीं है। कोई अतिवादी बन करके बिल्कुल आते जाते रास्ते में भी वो उसको परेशान करते रहते हैं तो भी उसको हटाता नहीं, ये अतिवादी में चला जाता है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल उसकी निंदा कर करके उसको बहुत द्वेष करता है, नहीं, यानी नीचे की दृष्टि से भी अतिवादी नहीं बनना, ऊपर की दृष्टि से भी अतिवादी नहीं बनना। जहां जैसी स्थिति होती है उसको उसके साथ समन्वय होकर के सहन करते हुए ईश्वर की उस लीला को, संरचना को समझने का प्रयत्न करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। तो आगे समझाया जा रहा है पशुओं को लेकर के, अजाहिंकारो अवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथो अश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः। अजा बकरी जो है वो मान लो हिंकार है, और अवया कहते हैं भेड़ों को, तो अवयः प्रस्ताव, भेड़ जो है एक प्रकार से प्रस्ताव है, और गावः गायें जो है वो उद्गीत है, अश्वाह जो घोड़े हैं वो प्रतिहार है, और पुरुष जो है यानी मनुष्य वो निधनम है, क्योंकि इन सब का आधार वही है मनुष्य। तो ये सब के सब एताह रेवत्यः, रेवती नामक जो सामगान है उसके साथ ये जोड़ करके इसको समझ लेना चाहिए। ओम स्वामी जी। हाँ जी। निधनम का अर्थ यहाँ पे आधार, सब जगह आधार अर्थ ही आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आधार इस यहाँ पे किस रूप में लिया कि मतलब यहाँ पे पूर्णता है? नहीं, यहाँ से यहाँ के बाद फिर कुछ नहीं है, यहीं पे पूर्ण हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष को, क्योंकि ये सब पुरुष में आकर के ठहरते हैं ना, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, घोड़े हो, ये सब जो है ये पुरुष में आकर के ठहरे। हर लाइन में यही शब्द आ रहे हैं ना, सारे यही वर्ड आ रहे हैं हर चीज में। हिंकार तो सामगान का विभाग बताया था आपने, और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला, और उद्गीत गान शुरू करने वाला, और प्रतिहार समापन करने वाला। और ये निधनम शब्द जो है जगह जगह आ रहा है स्वामी जी, तो केवल मात्र आधार मात्र है कि यहाँ पे पूर्णता हो जाती है। आपका प्रश्न बताइए, आप क्या पूछना चाहते पहले वो बताइए। ये निधनम को समझना चाह रही स्वामी जी, निधनम शब्द क्या अर्थ प्रकट कर रहा है? निधनम जो है सब जगह लग जाए वो अर्थ? नहीं, सब जगह एक जैसे अर्थ नहीं लगता है ना, प्रसंग के अनुसार लगता है। कि केवल सामगान में देखेंगे, अब सामगान की दृष्टि से देंगे तो समापन होगा, निधनम का मतलब है सामगान पूर्ण हो गया, ठीक है, वहां तो वो अर्थ निकलेगा। और जैसे यहाँ पर लेंगे तो निधनम का मतलब है यहाँ करके उसकी एक प्रकार से पूर्ति होती है कि अजा का प्रयोजन है पुरुष को सुख देना, और भेड़ का प्रयोजन भी पुरुष को सुख देना, और गायों का प्रयोजन भी पुरुष को सुख देना, घोड़ों का प्रयोजन भी पुरुष को सुख देना। इस रूप में यह निधन है। ऐसा कोई भेड़ आकर के पुरुष के पास आकर के रुक जाते हैं, इसका ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। स्वामी जी, निधनम का मूल अर्थ क्या है शब्द का? मृत्यु।
निधन हो गया किसी व्यक्ति का, ऐसे आएगा नहीं आता है? नहीं नहीं नहीं, निधनम का ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है स्वामी जी, लेकिन मूल अर्थ, इस शब्द का मूल अर्थ निधन बोल देते हैं ना लोग, ऐसे कि निधन हो गया इस व्यक्ति का, ऐसे कुछ बोल देते हैं। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। बीच में आप तुरंत प्रश्न करते हो ना, तो फिर वो आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। देखिए, निधन शब्द जो है वो प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होता है, और आप जो समझना चाह रहे हैं जैसे कोई मर गए तो उसको निधन, वो तो रूढ़ी अर्थ है जी। वो रूढ़ी अर्थ है। जब हाँ ये मर गए, इसका निधन हो गया, तो वो रूढ़ शब्द है वहां पर निधन का अर्थ। तो ये प्रसंग के अनुसार ही ये सब निधन शब्द के अर्थ लेना चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है जी। धन्यवाद। तो ये जितने भी पशुओं को लेकर के बोला है, और ये सब पशु जो है पुरुष के सुख के लिए हैं, तो पुरुष में आकर के इनका समापन होता है, अर्थात ये पुरुष में आकर के स्थिर हो जाते हैं, अर्थात पुरुष को सुख देने में सक्षम हो जाते, इसलिए निधन के रूप में यह पुरुष को लिया है। स यह एवं एता रेवत्य पशुषु प्रोता वेद, वह ये जो साधक है इस प्रकार से रेवती नामक जो साम है उसको पशुओं के साथ जोड़ करके जान लेता है, तो वो पशुमान भवति, वो पशुओं वाला बन जाता है। सर्वम आयु हेति, सारी आयु को प्राप्त होता है। ज्योक जीवती, वो सामर्थ्यवान होकर के जीता है। महान प्रजया पशुभी भवति, महान प्रजा से, शिष्य प्रशिष्यों से और पशुओं से युक्त हो जाता है। महान कीर्ति यश से युक्त होता है। पशु न निंदे तद व्रतम, पशुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये एक केवल उपलक्षण है। यहाँ जितने पशुओं को बताए, केवल यही पशु नहीं है, कोई भी पशु हो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सब गधों को हटाओ यहाँ से, रास्ते से। कई बार गधे जो होते हैं ना, रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भारत तो भारत है, अमेरिका तो है ही नहीं, वहाँ पर गधा करके रोड के बीच में खड़ा हो जाए। पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो हटता भी नहीं है गधा। फिर देखना आदमी गाड़ी वाहन जो भी है वो कितना परेशान होता है। अब ऊपर से नाम ही गधा है, उसके पास बुद्धि वैसी होती नहीं है। अब है, उसको आराम से जाकर के हटा दो उसको वहां से, पर पता है कितना बोलेगा उसके लिए, बस पूछिएगा मत। सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती व्यक्ति की। वो तो गधा है, मनुष्य को लेकर के भी सहन शक्ति नहीं होती है। आप देखेंगे ना, गाड़ी जो चलाता है ड्राइवर, उसके बगल में एक बैठता है, और चलाने वाला मतलब उसके पास में इतने पेशेंस नहीं होते हैं। बाहर तो मैं देखा हूँ बिल्कुल शांत रहते, वहाँ जो भी गाड़ी चलाने वाले होते हैं बिल्कुल शांत रहते हैं। अगर मान लो ट्रैफिक जाम भी हो गया, वहाँ पर भी जाम होता है, शांति से बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे ना, हे भगवान, पता नहीं क्या हो जाता है उस व्यक्ति को, तो वो अधीर हो जाता है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगता। और उसके बगल में बैठा हुआ होता है, चाहे वो पत्नी के रूप में बैठी हुई हो या पति के रूप में बैठा हुआ हो या कोई मित्र के रूप में या कोई भी, वो बोलता रहता है, नहीं ऐसा मत बोलो, ये मतलब थोड़ा शांति रखो, ये रखो। ये जो उसको उपदेश कर रहे होते जो बगल में बैठ करके, वो जब वो ड्राइवर के सीट में आ जाते हैं ना, फिर वो भी वो बोलने लगते हैं। ठीक है, मतलब धैर्य नहीं रखता आदमी, अधीर रहता है व्यक्ति। तो इसलिए कहा जा रहा है किसी भी पशु की निंदा नहीं करना चाहिए, मुख्य बात यह है। और जब पशु की निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब मनुष्यों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग जब गाड़ियां चला रहे हो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से चला रहे हैं। क्यों कोस रहे हो आप उनको, क्यों कह रहे हो? मतलब गालियां भी निकालते हैं, अकल नहीं है, वो नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलने शब्द बोलते रहते हैं। तो शांति से रहो और शांति से चलो, जो होना होगा। आपके मेरे में, आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है कि ये सारी व्यवस्था हमारे कहने से हो जाएगी। ये तो सबको मिलकर के करना होगा। सब जिम्मेदार बन जाएंगे तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। खैर, इसलिए पशुओं की निंदा बिल्कुल ना करें, ये बात यहां पर कही है। लोम हिंकार
त्वक् प्रस्तावो मांसम उद्गीथो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनम एतद यज्ञा यज्जीयम अंगेषु प्रोतम। अब शरीर को लेकर की बात कही गई है। लोम हिंकार, ये जो लोम है शरीर के ऊपर, ये मानो हिंकार है। त्वक प्रस्ताव, त्वचा जो है स्किन वो प्रस्ताव है। और मांसम उद्गीत, जो मांस है वो उद्गीत है मान लीजिएगा। अस्थि प्रतिहार, वो प्रतिहार है। और मज्जा जो है वो निधनम है। एतद यज्ञ यज्जीयम अंगेषु प्रोतम, तो ये यज्ञ यज्जीय नामक जो साम है वो शरीर के अंगों के साथ जोड़ करके युक्त है, यानी उसको बताया जा रहा है। यानी शरीर के अंदर भी साम हो रहा है, सामगान हो रहा है, समझ लो। यानी परमात्मा ने शरीर को भी जो बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। इसको भी साम के साथ जोड़ करके देखो कि शरीर के अंदर भी मानो साम हो रहा है। जैसे साम में हिंकार होता है, ठीक है, और प्रस्ताव होता है, उद्गीत होता है, प्रतिहार होता है, निधन होता है, तो शरीर के अंदर भी ऐसे ही है। हिंकार जो है ये रोम है हमारे, यहीं से शरीर प्रारंभ हो रहा है। फिर उसके बाद त्वचा आ गई, फिर उसके बाद जो है मांस आ गया, उसके बाद जो है हड्डी आ गई, फिर उसके बाद मज्जा आ गई। तो मज्जा के बाद और कुछ है ही नहीं है। वो वीर आदि तो वो तो अलग बात है, लेकिन मज्जा तक जो है शरीर का जो स्थूल स्वरूप है वो सामने रखा जा रहा है। तो मज्जा अंतिम स्थिति है। तो ये एक प्रकार से ये निधनम है। यानी शरीर के अंदर भी ये जो अवयव दिए हैं, ये अंग दिए हैं, इन अंगों का भी अपने आप में बहुत महत्व है। अपने आप में ये बहुत महत्व है। रोम आप मत हटाओ, क्यों हटा रहे हो? रोमों को भी रहने दो, भगवान ने बनाया है तो उसको रहने दो ना। अब कोई कहे नाखून को भी रहने दो ना, फिर हाँ नाखून को रहने दे, मतलब उसको काटने का है विधान, उसको काटो। जिसको काटने का विधान है उसको काटना। रोमों को काटने का विधान ऐसा शास्त्रों में कहीं मेरे तो पढ़ने में नहीं आए। ये जो रोमों को काटने का यानी उसको साफ करने का जो है, इसको काटने का, इसको हटाने का विधान तो कहीं देखा नहीं मैंने। बाकी नाखून काटने का विधान है, बालों को काटने का विधान है, ठीक है, बालों को रखने का भी विधान है, काटने का भी विधान है। पर रोमों को काटने का या रखने का, जब काटने का है ही नहीं तो रखने का ही है एक प्रकार से। तो इस दृष्टिकोण से ये भी शरीर की किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं ये रोम, ठीक है जी। तो कहा जा रहा है शरीर को, शरीर के अंगों को, उनके अवयवों को समझते हुए हमें यदि चले हैं तो शरीर को भी हम बहुत क्या कहना चाहिए, महत्व दे देंगे। याद रखना, सबसे ज्यादा व्यक्ति शरीर के साथ में मोटी भाषा में अक्सर बोला करता हूं, खिलवाड़ करता है एक प्रकार से। मतलब जिस तरह शरीर को रखना चाहिए वैसा रख नहीं पाता है, बहुत खिलवाड़ करता है, इसके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार का मतलब है कुछ भी खा लेता है, कभी भी खा लेता है, बिना भूख के खा लेता है, मतलब शरीर को बेढंगा रख देता है। कैसा बना के रख दिया शरीर को आदमी ने, बस पूछिएगा मत। एक प्रकार से खिलवाड़ है, यानी अमूल्य शरीर है। हमारे जो वचन होते हैं ना, जब हम बोलते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो शरीर के लिए बोले या किसी और के लिए बोले, पर केवल वचनों से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वचनों से कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक क्रियारूप नहीं आए उसका, उस वचन को क्रियारूप में जब हम नहीं लाएंगे, उसको प्रैक्टिकेबल नहीं बनाएंगे, क्रियात्मक रूप उसको नहीं देंगे, तो बोली है, उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाएगी वो। उसका क्या महत्व है? महत्व तब है जब उस बोली को हम क्रिया के रूप में लाए। तो शरीर जितना अमूल्य है, हाँ बात तो सही है जी, आप कहेंगे बात तो सही है, लेकिन शरीर के लिए समय देने की बात आए नहीं देगा आदमी। व्यायाम करने की बात आए, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करता है। और कोई कहता है जी मैं बहुत समय देता हूं लेकिन परिणाम कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो समय देने का मतलब है, कोई कहे जी मैं व्यापार तो कर रहा हूं लेकिन आमदनी नहीं है। वह व्यापार कर रहा है या क्या कर रहा है? जितने भी दूसरे व्यापार करने वाले हैं वो यही कहेंगे इसको व्यापार करना ही नहीं आ रहा है। भाई व्यापार करने का मतलब लाभ तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। कोई लाभ ही नहीं है आपका व्यापार में, तो फिर वो व्यापार क्या होगा? व्यापार उसको कहते हैं जिसमें लाभ होना चाहिए।
और अच्छा लाभ होना चाहिए। मतलब जितने इन्वेस्ट किया उतना ही मिल रहा है, वो कोई लाभ थोड़ा है। आपने 1 करोड़ लगाया तो 1 करोड़ ही आया, उसके ऊपर 1 रुपए अतिरिक्त नहीं आया, तो भी वो व्यापार नहीं है। व्यापार का मतलब लाभ आना चाहिए। तो ऐसे व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, जो भी करो तो उसका लाभ अच्छा दिखना चाहिए। वो नहीं दिख रहा है, शरीर वैसा ही का वैसा ही है, मोटापा उसी प्रकार से है, पेट उसी तरह बाहर निकला हुआ है, बेढंग का शरीर वैसा ही है। हाँ जी मैं लगाता हूँ जी, मैं रोज योगा करता हूँ जी, मैं रोज ये करता हूँ जी, वो करता हूँ। क्या करते हैं आप? इसका मतलब है वो महत्व देना पड़ेगा, शरीर को बहुत कीमती मानना पड़ेगा, बहुत उत्कृष्ट मानना पड़ेगा। जैसे मकान को या पैसे को या सोना चांदी को या कपड़ों को, इवन आप जूते चप्पल को भी जितना महत्व देते हैं ना, उतना भी शरीर के लिए नहीं देते, ऐसा लगता है। उनको भी मालिश पालिश कर करके जूते चप्पल सैंडल को ऐसे चमका के रखता है व्यक्ति, उसको अपडेट करके रखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ही खरीदा हो। पर शरीर को वैसा नहीं रख पाता है, शरीर के साथ ज्यादा अन्याय करता है व्यक्ति। तो समझ करके चलेंगे तो हम शरीर को वो बना के रख सकते हैं जो मुक्ति का आधार बन जाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वो साधन बन जाएगा। ऐसा हमको बनाए रखना चाहिए। इसलिए शरीर को इस यज्ञीय नामक साम के साथ जोड़ करके बताया है। स यह एवं एतद यज्ञीयम अंगेषु प्रोतम वेद, वह ये जो साधक व्यक्ति है इस यज्ञीय नामक साम को अपने शरीर के अंगों के साथ जोड़ करके समझ लेता है, इसके महत्व को पहचान लेता है, इसकी उपयोगिता को पहचान लेता है, इसके अमूल्यत्व को समझ लेता है, तो वो अंगी भवति, वो अंगी बन जाता है। अंगी का मतलब यूं समझ लीजिएगा, वो शरीरवान बन जाता है, शरीर को समझने वाला होता है, शरीर का स्वामी बन जाता है। आप ऐसा समझ सकते। अंगी भवति का मतलब है शरीर का वास्तव में एक्चुअल स्वामी वही है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, तो वो अंगी बन जाता है। और न अंगेन विमूर्छति, बहुत अच्छी बात कही है, न अंगेन विमूर्छति, वो उसका जो अंग जो है वो विमूर्छा को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात विकलांग नहीं होगा, उसका शरीर ठीक ठाक रहेगा, यानी पूर्ण अंग वाला बनकर के जिएगा। कभी हाथ कट गया, कभी आंख चला गया, मतलब आंख चली गई, या कभी कान बंद हो गए, कभी ये हो गया, जैसे विकलांगता आ जाती ना किसी रूप में, तो विमूर्छति न अंगे न विमूर्छति, वो विकलांग वाला नहीं बनता है, पूर्णांग वाला ही बनकर के जीता है। और सर्वम आयु एति, पूरी आयु को वो प्राप्त करता है। ज्योग जीवति, वो अपने शरीर को बस शरीर में जी रहा है, बस घसीट रहा है, जैसे बोलते हैं ना आदमी घसीट रहा है आदमी, ऐसा नहीं। ज्योग जीवति यानी शरीर को सशक्त सामर्थ्य वाला बना करके वो जी रहा होता है। महान प्रजया पशु भी भवति, तो उसकी संतान भी अच्छी होती है और पशुओं से भी युक्त होता है, और महान कीर्ति से यश से भी युक्त होता है। फिर कहा है संवत्सरम मज्जो न अश्नीयात तद व्रतम मज्जो न अश्नीयात इति वा। एक बात कही जा रही है, संवत्सरम का मतलब कोई भी दिन, संवत्सरम का मतलब पूरा वर्ष भर, यानी कोई भी दिन ऐसा ना आए जिस दिन आप ये कहे कि मैंने मांस खाया है। इसका यह अर्थ है प्रतिदिन आप, मज्जा का मतलब है वही जो, क्योंकि जो आप देखेंगे ना जो मांस खाने वाले होते हैं ना, जो हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां, वो स्पेशल हड्डियां मंगवाते हैं और उसके अंदर जो मज्जा होता है उसको वो लेते रहते हैं, मुंह में रख करके उसको अंदर क्या कहते, अब जो भी कहते होंगे वो खाते रहते हैं, उसमें से निकाल करके खाते रहते हैं, जैसे आम चूसते हैं ना उस तरह का चूसने लगते उसको, हड्डियों को। तो कह रहे हैं संवत्सरम मज्जह न अश्नीयात, वर्ष भर कभी भी मज्जा यानी कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तद व्रतम, ये वास्तव में व्यक्ति का व्रत होना चाहिए, यानी मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, इसका यह अर्थ है।
मज्जा को इसलिए बोला है क्योंकि जो भी मांस खाने वाला है आप देखेंगे उसमें मांस के बीच में कुछ हड्डियां भी डलवाता है या अतिरिक्त ले लेता है, फिर उसको मांस के साथ पकाता है, फिर उसमें से जो भी मज्जा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको अच्छा मान करके उसको खाता रहता है। तो ये वर्ष भर कभी भी कोई दिन ऐसा ना आए जिसमें वो मांस खाए, मांसाहार कभी ना करे, इसका ये अभिप्राय है। ये व्रत होना चाहिए व्यक्ति को। फिर कहा मज्जो नाशनियादिति व, अथवा यूं कहिएगा सीधा सीधा एक मज्जा यानी मज्जा ही नहीं खाए वो। मतलब कई बार कुछ लोग क्या है मांस भी खाते हैं और हड्डियों को भी साथ में ले लेते। कोई कोई मांस नहीं लाता है, केवल हड्डियां हड्डियां खरीद के लाता है और फिर उसको पकाता है, फिर उनको चूसता रहता है बैठ करके। वो कुछ भी ना खाए, ना मांस खाए, मांस के साथ ना हड्डियों को चूसे, ये केवल हड्डियां ना खाए। मतलब कहने का अभिप्राय है किसी प्रकार का मांसाहार ना करे, ये व्यक्ति का व्रत होना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। एक कर लेते हैं। अग्नि ही अग्निरिंकारो वायु प्रस्तावा आदित्य उद्गीतो नक्षत्राणि प्रतिहारश्चंद्रमा निधनम एतत् राजनम देवतासु प्रोतम। ये कहते हैं अग्नि को हिंकार समझ लेना, वायु को प्रस्ताव समझ लेना, आदित्य को उद्गीत समझ लेना, नक्षत्राणि प्रतिहारः नक्षत्रों को प्रतिहार समझ लेना, चंद्रमा निधनम चंद्रमा को निधन समझ लेना। क्योंकि अग्नि, वायु, आदित्य और नक्षत्र ये सब जो है चंद्रमा में आकर के ठहर जाते हैं। इसका यह अभिप्राय है चंद्रमा जो है यह सुख का आधार है, सुख का यह प्रतीक है। चंद्रमा जो है सुख का प्रतीक है। जब मनुष्य जो है सबसे ज्यादा प्रसन्नता मनुष्य में जो आती है वो चंद्रमा के कारण से आती है, शीतलता भी उससे प्राप्त होती है और चंद्रमा एक प्रकार से सुख का प्रतीक ही है। तो इसलिए चंद्रमा को यह निधनम के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अग्नि मानो हिंकार है, प्रारंभ अग्नि से किया है, फिर वायु प्रस्ताव के रूप में लाया और आदित्य को उद्गीत में ले आया है। ये क्योंकि आदित्य जो है पीक स्थिति में आ गए, यानी वो स्थिति है जो वास्तव में उद्गीत का जो उत्कृष्ट स्वरूप है। फिर नक्षत्राणि प्रतिहारा, नक्षत्र जो है वो प्रतिहार यानी समापन की ओर जा रहा है। फिर चंद्रमा निधन है क्योंकि ये सब आकर के चंद्रमा में ठहरते हैं, यानी अग्नि से चाहे वायु से चाहे आदित्य से, इन सब का जो प्रयोग लेकर के जो सुख है उस सुख का जो बेस आधार है वो चंद्रमा है, इसलिए उसको निधनम के रूप में बोला है। और ये राजन नामक जो साम है, ये साम इन सभी देवताओं में वो युक्त है, प्रोत है, यानी प्रोत का मतलब है उन सब देवताओं में ये राजन नामक साम जो है ये ओत प्रोत है, यानी उसमें युक्त है, या उसके साथ जुड़ करके इस गान को समझ लेना चाहिए। तो इन सब देवताओं को भी समझना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, सूर्य हो, नक्षत्र हो या चंद्रमा हो, क्योंकि इन सबसे हमें सुख मिलता है और हमारे जीवन के लिए। स्वामी जी, ये जो अभी बताया कि चंद्रमा में सभी नक्षत्र आके ठहरते हैं, ये कैसे समझ में नहीं आ रही है? तो आप मेरे इस वाक्य का क्या अर्थ, आपको क्या अर्थ समझ में आया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो बताएंगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। मतलब चंद्रमा में सभी नक्षत्र कैसे, मतलब उनका प्रभाव आया या कैसे उसमें स्थित है, या किस तरीके से उसको समझे? नक्षत्र आकर के चंद्रमा में ठहरते का मतलब ये नहीं है कि नक्षत्र जो है वो चंद्रमा में आकर के बेस बना करके उसमें रह जाता है। जैसे एक बटलोई के अंदर हमने एक लड्डू रख दिया है एक पात्र में, तो लड्डू जो है उस पात्र में ठहर गया, ऐसे आकर के नक्षत्र ठहरता है, ऐसा तो अर्थ होता नहीं इसका। नक्षत्र तो सूर्य है। म्यूट करिए। तो नक्षत्र जो है वो बहुत बड़ी चीज है ना, नक्षत्र का मतलब सूर्य वास्तव में, तो वो चंद्रमा में आकर के ठहर गया ऐसा तो होता नहीं है। इसका ये अर्थ बताया था कि चंद्रमा सुख का आधार है, बेस है। तो नक्षत्र हो, चाहे वो आदित्य हो, वायु हो, अग्नि हो, इन सबसे हमको सुख मिलता ही है।
यानी इन सब का प्रयोग हम लेते ही है व्यवहार में। अग्नि का अलग ढंग से प्रयोग लेते हैं, वायु का अलग ढंग से प्रयोग लेते हैं, धूप का प्रकाश का अलग ढंग से हम प्रयोग में लेते हैं, नक्षत्रों का भी अलग ढंग से हम प्रयोग में लेते हैं। इन सब से हमको सुख मिलता है, लेकिन इन सभी सुखों का जो मूल सुख का जो आधार है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा से सर्वाधिक सुख हमको मिलता है। और चंद्रमा जो है वो प्रसन्नता का एक सिंबल है। तो इसलिए एक प्रकार से इन सब सुखों का जो बेस आधार है वो चंद्रमा है, ये बोल रहा था मैं। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। स यह एवं एतद राजनम देवतासु प्रोतम वेद। वह ये जो योगाभ्यासी है ये इस राजन नामक सामगान को इन सभी देवताओं के साथ जोड़ करके वेदा जानता है, समझता है। तो कहा जा रहा है एतासाम एव देवतानाम सलोकताम सार्शिष्टताम सायुज्यम गच्छति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं जब इस राजन नामक सामगान को इन्हीं सब देवताओं के साथ जोड़ करके समझता है तो कहता है कि एतासाम सलोकताम सार्शिष्टताम सायुज्यम गच्छति। तो एतासाम का मतलब इन सब ये स्त्रीलिंग में ना देवता, तो देवता शब्द जो है संस्कृत में स्त्रीलिंग में, तो एतासाम का मतलब इन सब देवताओं का, सलोकताम इनके समान स्थिति को, सलोकताम का मतलब है जैसे वो लोक है वैसा अपने आप को वो बना लेता है, सलोकता को प्राप्त होता है, यानी उसके समान बन जाता है। सलोकताम का मतलब है उस देवता के समान अपने आप को बना लेता है। और सार्शिष्टताम का मतलब है जैसे उन लोगों की जो समृद्धि है, उनका जो प्रभाव है, ऐसे उस व्यक्ति का प्रभाव बन जाता है। और सायुज्यम का मतलब है एक प्रकार से उनके साथ जुड़ जाता है, उनके सहयोगी के रूप में बन जाता है। यह सायुज्यता को प्राप्त होना। अब एक एक शब्द को देखते हैं। सलोकताम, सलोकताम का मतलब है उन लोगों के समान अपने आप को बनाना। अब उन लोगों के समान बनाने का अभिप्राय है जैसे अग्नि है, अपने आप को अग्नि जैसा बना लेता है। अग्नि का काम है प्रकाश देना, दूसरे को प्रकाश देना है, तो वो भी दूसरे को प्रकाश देता रहेगा ज्ञान से। और वायु का काम है जीवन प्रदान करना, तो वो भी दूसरों को जीवन प्रदान करेगा, दूसरों का जीवन छीनेगा नहीं, दूसरों को जीने का अधिकार देगा, यानी दूसरों को जीवन प्रदान करेगा। आदित्य जो है उसका काम एक प्रकार से प्रकाशित करना। अग्नि अलग रूप से प्रकाशित होती है और आदित्य अलग रूप से प्रकाशित होता है। तो जैसे आदित्य जो है सबको प्रकाशित करता है, सबको। अग्नि तो जिसको उसके निकट जो भी है उसी को प्रकाशित करती है ना अग्नि। अग्नि का क्षेत्र बहुत कम है, उसके रेंज में जो जो आएंगी वस्तुएं उन्हीं उनको प्रकाशित कर देती है अग्नि। पर आदित्य का ऐसा नहीं है, वो सबको प्रकाशित करता है। तो वो भी व्यक्ति आदित्य के समान एक जब एक होता है गृहस्थी के रूप में, वो अपने निकट के लोगों को प्रकाशित करे, अपने परिवार को ही देख पाएगा। सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को नहीं देख सकता, उसके बस की बात भी नहीं है, ना उसके अधिकार में आता है, ना उसका कर्तव्य है। तो वो जब गृहस्थ में रहेगा तो अग्नि के रूप में काम करेगा, लेकिन जब वो वानप्रस्थी या सन्यासी के रूप में जब आ जाएगा तो आदित्य के समान हो जाएगा। उसके लिए फिर अपना पराया नहीं होता, सब अपने होते हैं। तो वो आदित्य समान सबको प्रकाशित करने लगता है। और नक्षत्राणि प्रतिहार, नक्षत्र जो है प्रतिहार के रूप में है। भले ही बहुत दूर से नक्षत्र हमको एक दिखाई दे रहा है, भले उसका प्रकाश कम है, लेकिन उसकी अपनी गरिमा होती है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सेलिब्रिटी नहीं बन सकता है, लेकिन जैसी भी स्थिति में मैं हूं, लेकिन मैं भी कुछ हूं, यह स्थिति उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। मेरी बात पकड़ रहे होंगे आप। तो जब नक्षत्र बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन उसकी अपनी गरिमा है नक्षत्र की। जब ध्रुव तारा को देखो, एक एक सप्तऋषियों को देखो, एक एक नक्षत्र को, केवल एक ही नक्षत्र की दृष्टि से देखो,
है तो वो छोटा सा, प्रकाश भी बहुत कम है, लेकिन उसकी एक गरिमा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से वो अपने आप को, वो सेलिब्रिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में भी है, लेकिन उसका अपनत्व, उसका अपनी गरिमा बनी रहती है लोक में, भले छोटे लोक में हो, चाहे उसके मोहल्ले में हो, चाहे वो परिवार वाले ही उसको गरिमा दे दे, उसको महान बने देखे। अपने ही लोग नहीं देख पाते उसको महिमा के रूप में, उसकी महिमा को न पत्नी देख पाते, है समझती हूँ मैं इसको, क्या है ये मेरे ऐसे पत्नी समझने लगती है पति को, यह पति समझ, इसको मैं जानता हूँ ये क्या है। वो मतलब पति भी और पत्नी भी, परिवार के लोग ही उसको गरिमा नहीं देते, यानी महिमा से मंडित नहीं करते। इसका यह अभिप्राय है, नक्षत्र के समान अपने आप को बना देता है, भले वो छोटा सा हो, लेकिन अपने ही लोग, जब निकट के लोग उसको सम्मान दें, अंदर से दिल से उसको स्वीकार कि ये बहुत महान आदमी है, उसकी बुराई नहीं करते हैं जो निकट के लोग, तब माना जाता है ये कुछ है व्यक्ति, तो वो नक्षत्र के समान अपने आप को बना लेता है। इस तरह का यहां पर समझना है कि सलोकताम, सलोकता को प्राप्त होता, गच्छति का मतलब है प्राप्नोति। फिर कहा है सारशिष्टताम, जैसे इन लोगों की समृद्धि होती है, यानी अग्नि प्रखर होती है, और जब वायु प्रखर होती है, या आदित्य भी प्रखर होता है, नक्षत्र भी अपनी महिमा को प्राप्त, जब अमावास्या का रात हो ना, मतलब अंधेरी रात में, तब नक्षत्रों की अपनी अलग महिमा होती है। तो सब जो है इनकी समृद्धि अपने अपने रूप में होती है। अग्नि की अपनी समृद्धि है, वायु की अपनी समृद्धि है, आदित्य की अपनी समृद्धि है। हाँ, जैसे बहुत अधिक वो पड़ रही हो ना, क्या नाम, सर्दी माइनस में जा रहा है, मान लो, और भी माइनस में भी 30-40 डिग्री माइनस में चला जाए, फिर वहाँ धूप, अच्छा धूप निकले, फिर देखना उनके लिए उसकी समृद्धि समझ में आएगी, क्या समृद्धि है धूप की। ऐसे तो ये है सारशिष्टताम गच्छति, यानी उनकी समृद्धि को प्राप्त होता है, यानी जैसे जैसे वो समृद्ध हो जाते हैं वो लोग, वैसे ये भी समृद्ध हो जाता है। और सायुज्यम गच्छति, उनके सहयोगी के रूप में बन जाता है, यानी व्यक्ति किसी के साथ जब रहता है तो उसका सहयोगी बन जाता है, मतलब उसका प्रतिकूल नहीं होता है, अनुकूल बन जाता है। जैसे राहगीर के साथ हम जाते हैं, तो कोई कोई राहगीर जो है ट्रेन में हो या फ्लाइट में बैठ के भी जाते, चाहे 2 घंटे बैठ लो या 10 घंटे, 12 घंटा या 24 घंटे, कई बार भारत में इस कोने से उस कोने तक केरल में जाना पड़े तो कई बार 48 घंटे लगते हैं ट्रेन में, और फ्लाइट से जाएंगे तो 3 घंटे लगते हैं। तो भले 3 घंटे के लिए बैठो या 24 घंटे या 2 दिन के लिए बैठो, तो जब राहगीर होता है उसके साथ में बैठ करके उसके अनुकूल बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देखेंगे ना, कोई कोई राहगीर परेशान कर देता है आपको, हम उसके साथ कितने ही अनुकूलता बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चिड़चिड़ कर करके आपको परेशान, दुखी कर देता है। तो इन लोगों के सहयोगी बनने का मतलब है, जैसे पानी है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, पानी मेरे अनुकूल हो जाता है, मेरे को पानी से कोई समस्या नहीं आती है, ऐसे बनाता है अपने आप को। यह है सायुज्यता को प्राप्त होना। आप देखेंगे कोई कोई आदमी को आप देखेंगे, जी मेरे को ये पानी बहुत भारी लगता है, यहाँ का पानी मेरे को सूट ही नहीं करता, वहाँ का पानी, वहाँ का ये जलवायु मेरे को अनुकूल नहीं लगता, वहाँ का ये ऐसा है, यानी उसके सायुज्यता को नहीं प्राप्त होता है व्यक्ति। उन लोगों के साथ में अपने आप को ऐसा बना लेता है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे यहाँ रहे, चाहे वहाँ रहे, चाहे कहीं जाएगा, उसको कहीं का भी पानी कोई परेशान नहीं करेगा। पानी ना पानी परेशान करेगा, ना वहाँ का जो भी वातावरण परेशान करेगा। अपने आप को उसके साथ तादात्म्य कर करके वो अपने आप को उसके अनुकूल फिट बैठा लेता है अपने आप को। वो योग्यता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ये है सायुज्यता को प्राप्त होने का मतलब। इन लोगों के साथ जुड़ करके उन लोगों को अपने अनुकूल बना लेता है। ये यूं कहिएगा, उनके अनुकूल ये खुद बन जाता है। दोनों में से कोई एक बात है कि उनको अपने अनुकूल बना लो, ऐसे कह सकते हो, या अपने आप को उनके अनुकूल बना लो, ऐसा भी कह सकते हो। दोनों का सार एक ही है, ये इसका अभिप्राय है। तो कहने का अभिप्राय है, जितने भी अभी आपने तेजी के साथ इन श्लोकों को मैंने बोला है, क्योंकि आराम से नहीं बताया, क्योंकि एक जैसे ही सब है, इन सब का सार जो है कि हम जो दैनंदिन जीवन में व्यवहार काल में
हम लोग जो भी व्यवहार कर रहे होते हैं तो कितना सावधान होना चाहिए हम लोगों को, छोटी छोटी बातों को लेकर के हो या बड़ी बड़ी बातों को लेकर हो, चाहे जड़ वस्तुओं को लेकर के हो या अपने शरीर को लेकर के हो, कितना सावधान रहना होगा, अपने आप को कैसे बनाना पड़ेगा, ये एक झलक जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ जी, तो किसी की कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो संक्षेप से। स्वामी जी, इसमें ये कह रखा कि ब्राह्मणों की निंदा ना करें, यह व्रत है। कहाँ है अभी तक तो जो लास्ट वाला अच्छा है ना। अच्छा, ये रह गए क्या? जी जी जी, हाँ। तो कहा जा रहा है महान प्रजा से, पशुओं से, महान कीर्ति से व्यक्ति युक्त हो जाता है, और अंत में कहा ब्राह्मणा न निंदे तद्व्रतम। ठीक बात है, ब्राह्मणों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको क्या समझ है? स्वामी जी, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सबकी इनकी निंदा कर सकते हैं? अच्छा, आप ऐसी अर्थाप्रत्ति लगा रहे हो क्या? केवल ब्राह्मणों को लिखने का प्रयोजन उसकी विद्वता के कारण उनकी, या मतलब इस तरह से इन्होंने किया है क्या कि औरों को क्यों जोड़ा इन्होंने? क्षत्रिय भी तो रक्षा करने वाले होते हैं, और वैश्य भी अच्छे समृद्धि करने वाले होते हैं, शूद्र भी सेवा करने वाले होते, तो सबको ही लिए आना चाहिए था ना कि इनकी किसी मानव जाति की निंदा न करे, ऐसा आना चाहिए ना। ये ब्राह्मणों की निंदा क्यों विशेष इन्होंने मना किया? आपको थोड़ा सा ब्राह्मणों से ज्यादा द्वेष है क्या? मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूँ स्वामी जी, मैं क्यों द्वेष करूंगी? अच्छा, मैं मानव जाति में ज्यादा विश्वास करती हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा तो मैं इसलिए पूछी। ऐसा है कि प्रसंग को देखा जाता है तो प्रसंग में देवता की बात आई है ना। देवता तो है, ब्राह्मण को ही देवता कहा है ना, क्योंकि ब्राह्मण जो है त्यागी होता है, सब त्याग कर चुका होता है, वो ब्राह्मण होता है। वो कोई नौकरी धंधा पेशा वो उसमें नहीं रहता है ना, वो पैसा अर्थार्जन नहीं करता, वो दान पर जीता है। एक्चुअल में, वास्तव में जो ब्राह्मण होता है वो भिक्षाटन से ही जीवन यापन करता है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग करने वाला होता है। तो उस त्यागी ब्राह्मण की निंदा ना किया करे। दूसरे लोग जो है क्या मांगने के लिए आ गए, मान लो मैं भी मांगता हूँ, किसी के मन में आ जाएगा ये बाबा जी मांगते ही रहता है, ये भी तो निंदा है ना मेरी। तो कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब वो ब्राह्मण है यहाँ पर जो अर्थार्जन नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता है, कोई नौकरी नहीं करता है, वो इसके पास विद्या है, वो विद्या देता है और भिक्षा लेता है, और भिक्षा मांगने का अधिकार उसका है। तो ऐसे भिक्षा का मतलब भिक्षुक, भिखारी नहीं, यहाँ पर भिखारी की बात नहीं हो रही, भिक्षुक की बात हो रही। तो जो भिक्षुक होता है, जो मांगने वाला होता है, वो ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय ना मांगता है, ना वैश्य मांगता है, ना शूद्र मांगता है, ना मांगने का अधिकार है। केवल ब्राह्मण को ही मांगने का अधिकार है, क्योंकि वो अर्थार्जन नहीं करता है। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, वो जब वो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं और भिक्षुक बनकर के जीवन यापन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण की निंदा ना करें, ये इसका अभिप्राय है। जी, धन्यवाद। जी जी जी, चलिएगा। तो फिर यहीं पर विराम देते हैं इस प्रक्रिया को, फिर आगे। हाँ जी, स्वामी जी। जी जी माता जी, हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, बोलिए। स्वामी जी, मेरा बहुत कुछ पीछे छूट गया था, मुझे इसका हिंकार का शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, कृपा बताने का कष्ट करें। अभी नहीं बता सकता माता जी, वो छूट गए, उसको सुनो, रोज टाइम समय निकालो, उसको कवर कर लो तो आपको समझ में आएगा। जी 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 जी, धन्यवाद। जी जी स्वामी जी, जैसे हमने ये शाम के तरह तरह के नाम लिखे, जी, चकवरी, रेवती, जज्जा, यज्ञ, राजन, ये सब, तो ये असल में सामगान हैं, ऐसा होता होगा, उसी हिसाब से इनका नाम लिया हुआ है। ये स्पेसिफिक कैसे नाम आए हैं स्वामी जी? जी बिल्कुल, सामगान होते हैं, सामगान के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि 1000 प्रकार का सामगान है, 1 2 10 20 नहीं, 1000 प्रकार का सामगान है। लेकिन वो सब अभी लुप्त है, विलुप्त है, हमारे सामने वो नहीं है। तो जितने नाम शास्त्रों में इनको पकड़ में आए, उतने नामों को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हाँ, उसी तरह इनका साम मतलब अगर हम उनको जानते तो इनको इनके साथ जोड़ते, कैसे इन्होंने देवों के साथ जोड़ दिया, कैसे
मानव के साथ जोड़ दिया है, ऋतुओं के साथ जोड़ दिया। अगर हमें उन सामगान का पता होता तो शायद हम ज्यादा उसको गूढ़े से देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। इसलिए मैंने उस पर अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी व्याख्या उन गानों को लेकर के ना करके जो सार के रूप में जिन चीज़ों को मैंने आपके सामने जानबूझ करके प्रस्तुत किया है, कि क्योंकि हमारे सामने वो गान है ही नहीं है, लेकिन जो है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो भी हमको बहुत लाभ मिलेगा। जी बहुत ही अच्छा है स्वामी जी। पूरे अपना, क्योंकि ये सारी चीजें हम जीवन में हर रोज इनको मतलब देख रहे हैं, इनसे साथ व्यवहार है, तो हमें इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो आपका ये ऋषि का मैसेज है इसमें। जी 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 जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।